हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स लाइफ पे। और आज हम जो 7 तारीख को आपकी चौथी शिफ्ट हुई थी उसको पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को ज़ाया करे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका डीआई का, ठीक है ना। पढ़िए क्वेश्चन क्या है। सपोज द कंपनी प्लान टू हायर 324 मोर एम्प्लॉय इन द अपकमिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव, of which 25% will be the IT department. What would be the percentage increases in the number of employee in the IT department after the recruitment of a drive? तो देखो, कुछ लोग और रिक्रूटमेंट होने वाले हैं। वो कितना है? 324, जिसमें से 25% किसके हैं? 25% तुम्हारे हैं आईटी डिपार्टमेंट के। ठीक है, उन्होंने बोला है आईटी डिपार्टमेंट में कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएंगे। तो जितने परसेंट आए, जितने पीपल आएंगे उतने ही तो इंक्रीज होंगे। तो आईटी डिपार्टमेंट में पहले कितने लोग थे? पहले देखिए, आईटी डिपार्टमेंट ये ढंग से नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये तीसरे नंबर पे आईटी डिपार्टमेंट दिया है, मतलब ये कितना है? ये है 30%। और टोटल कितने एम्प्लॉय दिए? टोटल दिए हैं 7,200। तो 7,200 का 30% निकालना है, ठीक है ना। 7,200 का 30% निकालना है आपको, ठीक है। ओके। तो इसका निकालना है और इसका परसेंटेज और बताना है, ये कितना परसेंट है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। देखिए, इसको 25 को इससे काट दीजिए, ठीक है ना। ये दोनों जीरो इससे चले गए, ठीक है। और ये एक जीरो इससे चला गया। 4 से ये जाएगा तो 8 और 1 बचेगा, ठीक है। और ये 9 है तो ये 9 से जाएगा, और ये 8 से जाएगा, और ये 3 से जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास कितना बचेगा? 30/8 बचेगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 60, 8 7 56 और 5 40, ठीक है ना। ये आ गया आपका 3.75% क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हर्षा हर्षाज एक्सपेंडिचर इज 45% ऑफ हर इनकम। अगर हर्षा की इनकम 100 है तो उसका एक्सपेंडिचर है 45, और फिर सेविंग कितना हो गया उसका? सेविंग हो गया 55, ठीक है। इफ़ द इनकम फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ इज इंक्रीज 50%, 15% इंक्रीज हो जाएगी, तो मतलब 15 रुपये इंक्रीज हो जाएगा। 15 है, अगर 100 रुपये हैं तो द अमाउंट शी सेव्ड ईच मंथ रिमेन सेम, तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 15 रुपये वो कहाँ इस पर खर्च कर देगा, मतलब एक्स्ट्रा खर्च कर देगा, ठीक है ना। देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में कितने रुपया और बढ़ गया? तो 15 रुपया और बढ़ गया। कितने पे? 45 में। तो 100 1/3, तो कितना? 33% हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें क्या दिया है आपको? ए क्यूब दिया है, ये पहला वाला 3 है, और ये भी 3 है, प्लस बी क्यूब दिया है। नीचे क्या दिया है? ये 2 हैं, ये और ये 2 हैं। तो नीचे दिया है आपको, ये देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको पता ही होगा ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो इससे ये कट गया। आपका ए प्लस बी बचा। ए क्या था आपका? 0.96, और बी क्या था आपका? 0.04। तो आपका इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा? 1। तो आपका चौथा ऑप्शन एकदम सही हो गया, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूला दिया, ये फॉर्मूला दिया। तो देखिए, इसको एक्स क्यूब और इसका फॉर्मूला क्या है? इसको क्या लिख सकते हो आप? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, 1/2 एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है। तो ये नीचे वाला इससे कट जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा। ये कहाँ है? फोर्थ ऑप्शन में है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम सही हो गया, ठीक है। पांचवा करते हैं। इन द डिवीजन सम द डिवाइजर इज 11 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 44 देन द डिविडेंड इज, ठीक है ना। तो देखिए, डिविडेंड नहीं, सॉरी रुक जाइए। देखो, डिवाइजर दिया है 11 टाइम्स ऑफ अ क्वेश्चन एंड 5 टाइम्स ऑफ अ रिमाइंडर। तो डिवाइजर ये है, क्वोशंट ये है, और रिमाइंडर ये है। इन तीनों का रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है ना। पहली बात ये दिया 44, ठीक है। एंड जो आपका ये है
डिवाइज़र है ये दिया है आपका 55 इंटू 44 दिया है, ठीक है। और ये आपका क्वोशंट कितना दिया है, 5 टाइम्स, वो क्वोशंट 11 टाइम्स दिया है, तो ये 11 टाइम्स कम होगा इसका, तो ये 5 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये क्या निकालना है, डिविडेंड कैसे निकालते हैं आप, डिविडेंड निकालने के लिए आप करते हैं डिवाइज़र डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये कितना है आपका, 5 इंटू 44 को कितना लिख सकते हो आप, 5 इंटू 44 को लिख सकते हो आप, इंटू कर लो, 5 को 20, 5 को 20, 22, ठीक है। और इसको कितना लिख सकते हो, इंटू में है ये 5 को 20 हो गया और प्लस 44 हो गया, ठीक है। तो एंड में 4 आएगा, ये दोनों में से एक है, ठीक है ना। तो देखिए 44 0 0 प्लस 44, तो इसको करोगे तो 4 4 4 4 आएगा। तो चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है। और छठा देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द 24 एंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 763 इज, तो डिफरेंस पूछा है इसका और मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है आपका, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 63 इंटू 63 अपॉन 63 अपॉन 7, नहीं सॉरी मीन प्रोपोर्शन बोला है, ये थर्ड प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना। मीन प्रोपोर्शन बोला है आपका, कि मीन प्रोपोर्शन आपका क्या है, तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है ना, ए इज टू एक्स इज टू एक्स इज टू बी, इन दोनों का इंटू इन दोनों का इंटू, तो एक्स स्क्वायर इजकल्स टू ए बी, तो एक्स क्या होता है, रूट ए बी, ठीक है ना। तो ए बी आपका क्या है, ये ए है ये बी है, तो रूट 7 इंटू 63, ठीक है ना। तो 7 इंटू 7 बाहर आ गया, और 63 में से 7 एक बाहर आ गया था, 9 बचेगा, 9 में से 3 बाहर आ गया, तो ये 21 आया, 24 माइनस 21 करेंगे तो आपका 3 आएगा, 3 आएगा, तो आपका कितना डिफरेंस आया, 3 का आया, तो आपका ऑप्शन पहला एकदम सही हो गया, ठीक है। साथ में देखते हैं, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, देखिए इन दोनों का सम करके 90 आ रहा है और इन दोनों का भी सम करके 90 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सम 90 90 आ रहा है, तो ये 1 1 हो जाएंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता ही है ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इजकल्स टू 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको और इसको प्लस करोगे तुम, तो थीटा से थीटा कट जाएगा, 90 बचेगा कि नहीं, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया, तो ये 1 आ गया, ठीक है ना। अब ये साइन स्क्वायर 53 है, और ये, तो देखिए इसको हम साइन 37 को हम चेंज कर सकते हैं किस में, कॉस 90 माइनस 37, तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन 53, तो वो सॉरी कॉस 53, ठीक है। कितना आ गया, ये 37 माइनस हो जाएगा, तो कॉस 53, कॉस 53 को इंटू कर दोगे तो कितना आएगा, तो कॉस स्क्वायर 53 आ जाएगा, और ये दोनों फिर 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है, ठीक है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 8वां, ठीक है। 8वें में क्या कहा है, अ वर्टिकल पिलर 42 मीटर लॉन्ग काट्स अ 35 मीटर लॉन्ग शैडो, एक 42 मीटर लंबा पोल है, ठीक है, वो क्या करता है, वो करता है 35 वो 35 का इसका शैडो आता है, ठीक है ना, 35 का शैडो आता है, तो थोड़ा छोटा आएगा, ठीक है, इससे ठीक है, ये ये 35 हो गया, ठीक है ना। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 25 मीटर, ठीक है ना। तो इसी टाइम पे एक 25 है, ठीक है ना, 25 है ये, तो उसने पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये पूछा है, तो सीधा है, ये दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है ना, एंगल इक्वल बनाएंगे, ये भी एंगल इक्वल बनाएगा, तो 42 अपॉन 35 इसकस टू एक्स अपॉन 25 हो जाएगा, तो ये 7 छिक्के 42, 7 5 35, 5 से 5 गया, 5 तो इधर गया, तो एक्स कितना आएगा आपका 30, एक्स कितना आएगा आपका 30, तो ऑप्शन चौथा है वो आपका एकदम सही है, ठीक है ना। If Tm and Tn are the two tangents of to the circle with center O, so that
एंगल एम एन ओ इतना है तो एंगल टी एम एन ओ विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, ये दिया है आपको है, और ये दिया है आपको, ये टी है, ये एम है और ये एन है, और यहाँ पे दिया है आपको ओ, ठीक है। एम एन ओ, एम ओ एन आपको दिया है 105, तो ये पूछा है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, तो आपको पता ही होगा ये दोनों का, इसका और इसका सम 180 होता है, तो 180 में से 105 जाएगा तो 75 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो 10वें क्वेश्चन में क्या बोला, आप परचेस 10 बॉक्सेस ऑफ अ ग्रेप्स एट अ कॉस्ट ऑफ 2000 पर बॉक्स। तो 10 बॉक्स हैं, ठीक है, और हर बॉक्स कितने रुपए का है, 200 रुपये का है, ठीक है, ठीक है। ईच बॉक्स कंटेन 20 kg, तो 20 kg का क्या है, ईच बॉक्स है, ठीक है ना। ही सोल्ड ईच बॉक्स एट अ रेट ऑफ 2500, ठीक है ना। तो ये 2000 का ईच बॉक्स था, तो ये पूरे कितने के होंगे, 20,000 के होंगे। अगर 10 बॉक्स को वो 2500 का बेचेगा तो 25,000 रुपया यहाँ से कमाएगा, ठीक है, बॉक्स। बट ऑन द वे 10 kg ऑफ अ ग्रेप्स वर डैमेज, तो 10 किलो डैमेज हो गया, 10 किलो। एक बॉक्स में कितना था, 20 kg था, ठीक है ना, एक बॉक्स में कितना था, 20 kg, जिसमें से 10 kg उसका क्या हो गया, होल डैमेज हो गया। तो एक बॉक्स, 10 बॉक्स का कीमत इतना है, पर 9 बॉक्स का तो सेम रहेगा, लेकिन एक जो आखिरी मतलब 10 kg का कीमत कम हो जाएगा। तो 20 kg का कीमत दिया है आपको 2500, ठीक है ना। तो 10 kg का कीमत कितना हो जाएगा आपको, 2500 अपॉन 20 × 10, तो इसे आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 1750, तो 1750 इसमें से कम हो जाएगा, ठीक है। और उसने आगे क्या कहा है, ही पेड 1000 रुपये एज अ ट्रांसपोर्ट चार्ज, फाइंड हिज गेन और लॉस प्रोसेस। तो इसने 1000 रुपये और दिए हैं, किसके, किसके, ट्रांसपोर्ट के, वो भी इसका जो प्रॉफिट होगा उसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 579, सॉरी ये 2 आएगा, ये 2 है, ठीक है, ये 2 आएगा, मैंने वो कर दिया। तो ये 2 इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा अब, ठीक है ना। एक, दो, और ये कितना है, 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ 2 आएगा। अब इतना रुपया लग गया, 22,750 रुपया उसने बेच दिए सारे, और उसका ये कितना था, 20,000 में उसने खरीदे, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 2,750 रुपया उसका क्या हुआ, प्रॉफिट। तो ऑप्शन 3 क्या है, सही है, ठीक है। 11वां करते हैं, चलिए। A ship goes as 18 kilometer per hour downstream and 16 kilometer per hour upstream. What will be the speed of the ship in the still water? देखिए, x प्लस वाई आपका कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर, और x माइनस वाई कितना है आपका, x माइनस वाई कितना है आपका, 16 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से 2x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 6, 24, 34 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला है, स्पीड ऑफ अ शिप बोला है ना, इंडस्ट्रियल वाटर, तो एक्स की कीमत कितनी निकल आएगी, ठीक है ना, 17 किलोमीटर पर आवर। हमेशा याद रखिए, जो ज़्यादा स्पीड होती है वो हमेशा स्पीड शिप की मानी जाती है, कम स्पीड होती है वो उसकी स्ट्रीम, मतलब जो करंट होती है उसकी मानी जाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो 12वें क्वेश्चन में क्या कहा है, राधा डिपॉजिट 1,60,000 रुपये एट अ 10% रेट ऑफ अ कंपाउंड इंटरेस्ट per annum for 2 years. If the interest is compounded semi-annually, then find what is the compound interest. तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसमें। तो देखिए, इसमें रेट दिया है आपको 10%, लेकिन इसे सेमी बोल दिया है, तो 10% का आधा करेंगे तो 5% आएगा रेट, ठीक है। और टाइम 2 दिया है, तो वो 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये सेमी एनुअली दिया, तो हर 6 महीने पर लगेगा, तो 4 बार इसमें वो लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, और 5% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो देखो, ट्री मेथड से आप कर सकते हो, और लेंदी बन जाएगा, लेकिन ट्री मेथड से आपको पता होगा कि ये निकालते हैं, तो ये सम होता है प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट 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 आता है, इंटरेस्ट आता है, फिर इसका, इसके लिए डी आएगा, इसके लिए डी आएगा, इसके लिए डी आएगा, डी,
तो ऐसे करके एक वो बनता है, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है 4:6। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 4:6:4:1। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है इसका। तो देखिए कितना है, 1,60,000 का 5% कितना होगा, 5% इसका होगा 8, 16×5 = 80, 8,000। ठीक है, इसका 5% कितना होगा, इसका 5% होगा, अच्छा ये 8,000 आ गया, 8,000 पहले में रख दो, फिर इसका 5% निकाल लो, 8×8=40, 400। तो दूसरे में कितना आ गया, 400, फिर इसका 5% निकालो। ठीक है, 5×20, फिर 20 का 5% निकालो। ठीक है, इसको करेंगे 0 से 0, 5×5, 5×5=10, तो इसका 1 बचेगा। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, बस इनको इंटू करके ऐड करना है। तो इसका तो 1 आएगा, 4×5, 4×1=4, 4×2=8, 80 आएगा। इसका 2,000 वो आएगा, इसका 32 आएगा। तो 32 और 2 कितना हो गया, 34,481, 34,481। ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन करते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेटेड द कॉर्ड लेंथ इन सेंटीमीटर इफ द सर्कल डायमीटर इज 58 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें क्या बोला है, कि इसमें ये बोला है कि एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड है, वो 20 सेंटीमीटर है सेंटर से, और इसको 58 दिया है। तो आपको पता ही होगा, सेंटर से डिस्टेंस नापा तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का, और ये दोनों को बराबर हिस्सों में काटता है। तो अगर हमें एक पता चल जाएगा, उसका डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये 58 सेंटीमीटर का डायमीटर दिया है, सॉरी 58 सेंटीमीटर क्या दिया है आपका, डायमीटर दिया है। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, 58 का कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा ना। हाँ 29 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको निकाल दीजिए। इसको कैसे करेंगे, मतलब इसको x मान लो, x=29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर रूट में। तो 29 + 20 और 29 - 20, तो ये कितना हो जाएगा, 49 × 9। ठीक है, रूट में, ये रूट में है, तो इससे 7 आ जाएगा, इससे 3 आ जाएगा, तो ये 21 बाहर आ जाएगा। तो ये 21 होगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा, 21। ठीक है, एक्स का वैल्यू 21 होगा, लेकिन आपको कॉर्ड पूछा है। ठीक है ना, कॉर्ड पूछा है आपको, तो वो कितना हो जाएगा, 21 × 2, तो 42 हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, जल्दबाजी में गलत मत करिएगा, पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा 13 में। ठीक है, 14वां करते हैं। विच 14वां में है, विच स्टूडेंट हैज़ द लीस्ट विथ एंड लीस्ट हाइट अमंग ऑल। ठीक है ना, तो सबसे कम वजन और सबसे कम हाइट किसकी है इनमें, सबसे कम वजन है 48, सबसे कम हाइट है ये, तो ई ऑप्शन आपका एकदम सही है। चलिए 15वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, क्या बोला, इफ अ सम ऑफ अ मनी बिकेम 6,000 इन 3 years and 10,500 in 7 years and 6 months, the same rate of simple interest, then what is the rate of interest। ठीक है, तो 6,000 की कोई राशि है, वो 10,500 बन जाती है। ठीक है ना, इतने टाइम में। तो देखिए कितना बढ़ गया वो, 4,500 बढ़ गया, कितने में बढ़ गया वो, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 4.6। ठीक है ना, 4 ईयर 6 मंथ, तो इसका मतलब साढ़े साढ़े 4 साल, 4.5 साल को क्या 9/2 लिख सकता हूँ। तो एक साल में कितना बनेगा इसका, 9×5=45,000 रुपया। ठीक है ना, एक साल में, क्योंकि देखो चलो सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 4500/9 × 2 ऊपर चला जाएगा, 9×5=10, इसकस टू 1,000 रुपया। ठीक है ना, एक साल में 1,000 रुपया कमा रहा है। तो 3 साल में कितना हो जाएगा ये, 3 साल में ये हो जाएगा 3,000। ठीक है ना, ये अमाउंट था कि नहीं, तो 3,000 में से प्रिंसिपल कितना आएगा, 6,000 में से माइनस 3,000 कर दो। ठीक है ना, 3,000 कर दो, तो 3,000 आएगा आपका प्रिंसिपल। ठीक है, 3,000 प्रिंसिपल आएगा, तो रेट कितना होगा, 1,000 रुपया, 3,000 पर कितना रेट आएगा। ठीक है ना, 1/3, तो ये 33.3 आ जाएगा आपका रेट। ठीक है ना, 16वां देखिए, अ टूथपेस्ट मार्क 90 रुपये एंड सोल्ड इज 78 रुपये।
तो रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, कितना है, 2 और 12 का गैप है, कितने रुपए पर डिस्काउंट मिला है, 90 पे एमआरपी पर हमें मिलता है। तो 100 ये हो गया, जीरो से जीरो काटा, और ये 4 बचेगा, ये 3 बचेगा, तो 40/3 है। तो इसे करेंगे तो 110 3 पॉइंट, देखिए ये आ गया, चौथा वाला आपका ऑप्शन एकदम सही हो गया। 17वां करते हैं, ठीक है ना। देखिए वैल्यू आपकी न्यूमेरिकल में है, तो साइन और कोसेक की कोई वैल्यू रख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, कितना वैल्यू रखें इसका, कॉट दे रखा है इसमें और साइन दे रखा है, तो इसमें चलो 45 रख लेते हैं। तो 1/√2 माइनस, ठीक है ना, माइनस कितना हो गया ये, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, 1 + √2, ठीक है ना, यही तो हुआ, ठीक है। तो ये √2 ऊपर चला गया, और माइनस 1 + √2 आ गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। √2 + 2 -1/1 + √2, ठीक है। 1/√2 आया, इसे सोल्व करेंगे तो √2 + 1 आएगा, और √2 + 1 नीचे, इसे काटेंगे तो 1 बचेगा। तो आपका ऑप्शन सेकंड क्या है, एकदम सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है। तो देखिए ये 48 और 58 वैल्यू कितना है, 90। तो इसको कॉस को चेंज करेंगे तो ये साइन 58 आएगा, तो ये कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये 55 है, साइन 55 है, और ये कितना है, सेक 55 है। तो इसे, इसको क्या कर सकते हैं, ये तो 1 आ गया, चलो इसको देखो, साइन 55 है, तो 1/cos 35 हो जाएगा। और cos 35 को हम किस में चेंज कर सकते हैं, इसे साइन में चेंज कर सकते हैं, कैसे, कि साइन 90 - 35 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ओके, तो साइन 90 35 करेंगे, ठीक है। और नीचे, सॉरी, और इसके नीचे क्या दिया है, tan 5 दिया है। तो tan 5 और tan 5 कट गया, और 45 की वैल्यू 1 होती है, तो नीचे 1 आएगा, ठीक है ना। तो इसे 1 + sin 55/sin 55 लिख सकते हैं, और ये कट जाएगा, ये भी 1 आएगा, तो ये 2 बचेगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 19वां क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब हुज एज इज 3.5 सेंटीमीटर, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है ना। तो क्या बोला है कि एक क्यूब है, उसमें से राइट सर्कुलर कोन निकालना है, एक क्यूब है, ठीक है ना, एक क्यूब है, तो उसमें से राइट सर्कुलर कोन निकालना है। तो कोन निकालूंगा तो देखो ऐसे आएगा वो, ठीक है ना, ऐसे आएगा, और ऐसे करके आएगा, ठीक है ना, ऐसे ही तो निकालूंगा। हम्म, तो इसकी जो हाइट होगी, क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है ना, इसकी हाइट जो होगी वो इसकी लेंथ के बराबर होगी, और जो इसका डायमीटर होगा वो भी इसकी लेंथ के बराबर होगा। तो जो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² तो 1/3, ठीक है, इंटू 22/7, और 7/2 इसका रेडियस हो जाएगा, वो सॉरी 7/4, और 7/4 आएगा, क्योंकि डायमीटर होगा ना 7/2 डायमीटर होगा, 7/2 डायमीटर होगा, तो 7/4 इसका ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और हाइट कितनी, हाइट इसकी 7/2 ही रहेगी, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया, और कितना कटेगा, और 2 से 11 कट जाएगा, तो 49, और 49 करेंगे तो कितना आएगा, 9 4 13 और 5, तो 539/4×16, और 16 16 में 16 48, 48 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है ना, और ये कटेगा ही नहीं, तो 48 बन गया 48, ठीक है ना, 48 हो गया। अब इसमें से कितना बचेगा, तो 559 बचेगा फिर से, तो फिर से 48 से 11 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन है आपका, सही हो जाएगा।
आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। द डायमीटर पी क्यू ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड आर एस, ठीक है ना, इंटरसेक्ट आर एस एट अ टी, ठीक है। पी क्यू है वो आर एस पे परपेंडिकुलर काटता है, पी क्यू क्या है, एक डायमीटर है, वो सेंटर है, ठीक है ना। आर एस इजकस टू 16, आर एस 16 है, ठीक है। और क्यू टी, क्यू टी, क्यू टी, अच्छा टी ये पॉइंट है, क्यू टी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो क्यू है वो इस तरफ होगा और टी इस तरफ होगा, ये 4 है, ठीक है, क्योंकि कॉर्ड उससे लंबी नहीं हो सकती रेडियस से, मतलब डायमीटर से, ठीक है ना। तो ये टी है और ये 4 आएगा, ये 4 है और ये टी हो जाएगा, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये पूरा कितना दिया है आपको, 16 दिया है, ठीक है। और ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि दो लाइनें सर्कल के अंदर टकराती हैं, तो 8 इंटू 8 इजकस टू 4 इंटू एक्स, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 इजकस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा 16 होगा, 16 और ये होगा 4, तो 20, ठीक है ना। ये 4 होगा और ये 16 होगा, इतना तो कितना, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, और आपका डायमीटर कितना होगा 20, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो गया, ठीक है। 21वां क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ अ व्हीट एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ अ पल्स ओवर द ईयर, ठीक है, ओवर द ईयर इज, ठीक है। तो देखिए किसका, व्हीट का और पल्स का वो लेना है एवरेज, और वो बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे इसको और इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। जीरो, पहले व्हीट को करते हैं, जीरो, 9 9 18 और 10 28 2, ठीक है, 7 1 7 7 2 14 7 1 7 4 28, ठीक है। इतना आया आपका व्हीट, ठीक है, व्हीट पहले था इसलिए। और पल्स को निकालते हैं जीरो, ठीक है। और अच्छा ये 4 से डिवाइड भी होगा, इसका एवरेज भी निकालना है, इसे करेंगे तो 7 2 जीरो आ गया, 720 आ गया। और इसमें से इसको करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, जीरो आ गया, तो जीरो, 12 में से गया तो 8, और 6 में से 3 गया तो 3, 380। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्स माइनस 1/x-2 इजकस टू 7 दिया है, ठीक है ना। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x-7 इक्वस टू 1 नहीं, x-2 दिया है, 2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ये लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा हमें ये निकालना है, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बस -2 कर दो यहाँ पे, -2, 1 माइनस एक्स माइनस टू इसका टू 7 में से भी -2 कर दो, ये भी -2 हो गया, ये भी -2 हो गया, ठीक है। तो इसमें से करेंगे तो क्या बचेगा, 7 में से 2 5 बचेगा, x-2 -1/x-2 का। अब हमें क्यूब चाहिए इसका, तो इसका क्यूब करेंगे तो आपको पता ही होगा क्यूब क्या आएगा, x-2 दोनों का क्यूब कर देंगे, ठीक है। x-2 का क्यूब -1 x-2 का क्यूब इजकस टू 5 का क्यूब 125 आएगा, प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 5, 15, तो 15 प्लस करोगे इसमें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 140। तो ये आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, एकदम सही होगा, ठीक। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, पढ़ते हैं। इन क्या है, इन टू अलॉय द रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक इतना है और इतना है, 240 kg of the first alloy and 44 kg of the second alloy are mixed, then the rate of aluminum and zinc in the new alloy, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, इसमें 2 अलॉय दे रखे हैं और उनको क्या करना है, मिक्स करना है, ठीक है ना। चलिए इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आप ढंग से पढ़ पाए, ठीक है। चलो देखो, एक पहला है उसमें 5/6 है और दूसरा है एक उसमें कितना है 3/5 है, ठीक है। पहले वाले में से कितना 242 लिया जाता है, दूसरे वाले में से 144 लिया जाता है।
रेशियो की बात की गई है तो इसे काट लेते हैं एक बार, 1:1 और 272 से, ठीक है ना। और मिलाने से पहले आपको पता होगा इनका यूनिट सेम किया जाता है। तो जैसे इसका 11 है और इसका कितना है, इसका 8 है, तो इसमें इंटू 11 कर देंगे और इसमें इंटू 8 कर देंगे। तो इसको करेंगे तो नए वाले अलॉय में क्या आएगा, नया रेशियो क्या आएगा आपका, ठीक है ना। नया रेशियो आपका आएगा 8 से करेंगे तो 8×5 = 40 और 8×6 = 48, ठीक है। ये नया रेशियो आ गया। इसका नया रेशियो आपका क्या आएगा, इसका नया रेशियो आएगा आपका 33 और 55, ठीक है ना। अब चलिए इनको मिक्स करते हैं, इनको ऐड करेंगे तो देखिए 40 पहला वाला ये है, ये क्या था, एल्युमिनियम था, जिंक था, एल्युमिनियम था, जिंक था। तो ये एल्युमिनियम है, ये जिंक है, ये एल्युमिनियम है, ये जिंक है। तो पहले वाले में से एल्युमिनियम लेंगे 140, 121 लेंगे और दूसरे वाले में से 33 लेंगे जो कि 72 से होगा, ठीक है ना। और यहीं पे दूसरा है जो रेशियो में है क्या आएगा, अब जिंक मिलाते हैं, 48 लेंगे और इंटू करेंगे, 48 को इंटू करेंगे 121 से और प्लस किसको करेंगे, 55 को इंटू करेंगे 72 से, ठीक है ना। अब देखिए इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए 11 यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पे भी 3 और 11 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो 11 11 दोनों तरफ से हमने क्या किया, काट दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 440 प्लस इसको 3 दूनी 6 और 7 × 21, ठीक है, प्लस करेंगे, ठीक है। और अब करेंगे इसका 4848 कितना होता है, 4848 तो 8×4 = 12 और 528, ठीक है। और इसको करेंगे 5 से इंटू करेंगे तो इन दोनों को, तो 5 दूनी 10, 7 और 35 और 1 36, ठीक है। तो इसको करेंगे 8 8 और 8 आएगा, ठीक है। और इसको करेंगे 6 4 5 2 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये 8 से कट जाएगा, 1 1 1 और इसे 8 से काटेंगे तो 8 8 64 और 8 दूनी 16, तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही हो गया, ठीक है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन करते हैं। इफ सीता गीता कैन डू अ जॉब इन 4 days, सीता और गीता किसी जॉब को 4 दिन में करते हैं। इफ सीता अलोन कैन डू द जॉब इन 6 days, ठीक है ना, 4 days में कर सकते हैं, सीता उसी जॉब को 6 दिन में। इन हाउ मैनी डेज गीता शुड डू दिस, तो देखिए मान लीजिए 6 दूनी 12 है, 3 ये है, 2 ये है, तो अगर ये 4 × 4 = 4 है और 2, तो ये मिलके 3 बनाते हैं और अकेली सीता 2 काम करती है और ये मिलके 3 करते हैं, तो गीता कितना काम करती होगी, 1 काम करती होगी। तो 12 काम कितने दिन में कर लेगी वो, 12 काम आपका 12 डेज में कर देगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ 25वां करते हैं। अ शॉपकीपर परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर रुपीज़ इतना, ठीक है ना, एंड मार्क इतना, he sells his customer a discount price and still earn 9% profit. What is the rate of given by the shopkeeper to a discount customer, ठीक है ना। तो डिस्काउंट कितना दिया गया है, किस रेट पे डिस्काउंट दिया गया है, तो देखो 24,000 पे अगर उसने 9% का वो किया, 9% उसने लिया तो कितना लिया होगा, ठीक है ना। 9 9 1 9 9 3 9 9 36, 3 9 9 18 और 3 21, ठीक है। तो ये इतने रुपये का प्रॉफिट कमाया होगा उसने, इतने रुपये का प्रॉफिट कमाया होगा उसने, ठीक है। तो इसका मतलब उसने कितने पे बेची होगी चीज़, 24,000 में इतने से ज़्यादा पे ही बेची होगी, ठीक है। तो हकीकत में एसपी कितना आ गया उसका, रियलिटी में जो है 6162, 26,160 रुपया उसका एसपी आ गया, लेकिन उसका एमआरपी कितना दिया है, 30,000 दिया है, ठीक है। 30,000 दिया है उसका एमआरपी, तो इसमें से 26,000 घटा देंगे, 26,160 घटा देंगे तो उसने कितने का डिस्काउंट दिया ये निकल आएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो 0 4 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गए 3, ठीक है ना। इतना उसने डिस्काउंट दिया कितने पे, 30,000 पे, ठीक है ना। 30,000 पे तो दिया, 2 जीरो ये गया, 1 जीरो से ये गया, जीरो से यहाँ पॉइंट आ गया और 3 से काटेंगे तो 1 3 3 दूनी 6, 6 छक्कू अब 8 चक्कू 12.8% का उसने क्या दिया, डिस्काउंट दिया, ठीक है ना। 12.8% का उसने डिस्काउंट दिया।
ठीक है ना। तो अभी आज के लिए 25 क्वेश्चन हो चुके हैं शिफ्ट के। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली शिफ्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय।